हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट का जो बुक है उसका चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लेटर मुराल ट्रेडिशन। ठीक है, मुराल ट्रेडिशन है कि दीवार पे जो पेंटिंग बनाया जाता है उसको मुराल बोला जाता है। तो किस तरह के ट्रेडिशन थे इंडिया में मुराल पेंटिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं। इवन आफ्टर अजंता वेरी फ्यू साइट्स विद पेंटिंग हैव सर्वाइव्ड विद प्रोवाइड वैल्यूएबल एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट एंड ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग। तो कहते हैं अजंता के बाद काफ़ी कम ऐसे एविडेंस मिले, काफ़ी कम ऐसे साइट है जो अभी तक प्रिजर्व्ड है, मतलब कि जहाँ पेंटिंग अभी तक सर्वाइव कर पाया, कभी कम ऐसे साइट मिले हैं। इट में बी नोटेड डेट स्कल्पचर टू बेर प्लास्टर एंड पेंटेड। तो कहा जा रहा है कि ऐसा मतलब कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्कल्पचर को ही प्लास्टर किया जाता था, पेंट किया जाता था। द ट्रेडिशंस ऑफ केव एक्सकवेशन कंटिन्यूड फर्दर एट मैनी प्लेसेज वेयर स्कल्पटिंग एंड पेंटिंग वेयर डन साइमल्टेनियसली। तो कहा जा रहा है कि कई ऐसे मतलब कि केव ट्रेडिशन मिले हैं, कभी कई कई ऐसे केव मिले हैं जहाँ पे एक्सकवेशन से ये पता चलता है कि वहाँ पे जो पेंटिंग है, स्कल्पचर बनाया गया है, दोनों एक ही समय हुआ करता है। जैसे बादामी के बारे में इस पर सबसे पहले पढ़ना है, बादामी का। ठीक है, तो वहाँ का पेंटिंग अभी इस कंडीशन में क्लियरली दिख नहीं रहा है कि बादामी का पेंटिंग क्या है, लेकिन इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। तो वन सेट साइट इज बादामी इन साइट ऑफ कर्नाटका। तो क्या करें, कर्नाटका में भी एक ऐसा ही साइट है बादामी। बादामी वॉज कैपिटल ऑफ अर्ली चालुक्य डायनेस्टी। जो पहले चालुक्य डायनेस्टी था उसका कैपिटल हुआ करता था, जो 543 से 598 सी यानी कॉमन ईरा में रूल करते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ वकाटा का रूल द चालुक्य स्टेब्लिश देयर पावर इन द डेक्कन। तो कहा जा रहा है वकाटा का रूलर के डिक्लाइन होने के बाद, वकाटा का रूल के डिक्लाइन होने के बाद चालुक्य जो है इस एरिया में पावर में आए। द चालुक्य किंग मंगलेश पैट्रोनाइज एक्सकवेशन ऑफ बादामी केव्स। तो चालुक्य एक राजा था जिसका नाम था मंगलेश, वही बादामी केव को जो है पैट्रोनाइज किया, मतलब उसको संरक्षण प्राप्त किया। ही वॉज ऑल्सो द यंगर सन ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन वन। तो पुलकेशी वन का ये बेटा था और कृतिवर्मन वन का ये भाई था। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ केव नंबर 4 मेंशन द डेट ऑफ 589 सी डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ केव एंड इंक्लूड्स द डिक्लेनेशन ऑफ इमेज ऑफ विष्णु। तो क्या कह रहा है कि इस केव पे केव नंबर 4 में बताया गया है कि कब का डेट इसमें दिया गया है, और ये दिखाता है डेडिकेशन ऑफ इमेज ऑफ विष्णु। तो भगवान विष्णु का इसमें मूर्ति बनाया गया। दिस इज मे बी परज्यूम डेट केव वर एक्सकेवेटेड इन द सेम ईरा एंड पैट्रोन रिकॉर्डेड वैष्णव एफिलिएशन। तो कहा जा रहा है तो इसलिए ऐसा एज्यूम कर लिया गया इस समय में प्रिज्यूम डेट केव वाज एक्सकेवेटेड इन द सेम ईरा। जो केव एक्सकेवेट हुआ है वो भी उसी ईरा का है और वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर द केव इज पॉपुलर नोन एज विष्णु केव, इसलिए इस केव को विष्णु केव बोला जाता है। ओनली फ्रेगमेंट ऑफ पेंटिंग वाज सर्वाइव्ड इन द वैल्यूड रूप ऑफ कॉल्ड मंडप। तो क्या कह रहा है कि पेंटिंग कंप्लीटली तो सर्वाइव नहीं है, लेकिन ऊंचे दीवार पर जो पेंटिंग थे वो सर्वाइव किए हैं। जैसे खास करके मंडप के पास जो पेंटिंग थे वो सर्वाइव किए हैं। पेंटिंग पेंटिंग इन दिस केव डिपिक्ट पहले सीन। तो कहा जा रहा है कि इस पेंटिंग में पहले सीन को दिखाया गया, यहाँ पे मतलब महल के सीन को दिखाया गया। वन सोच कीर्तिवर्मन द सन ऑफ पुलकेशिन वन एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ मंगलेश सीटेड इनसाइड द पैलेस विथ हिज वाइफ। तो कहा जा रहा है कि एक सीन में दिखाया कि जो कीर्तिवर्मन है, जो पुलकेशिन वन का बेटा था और बड़ा भाई था मंगलेश का, है ना, एक महल में बैठा हुआ है अपने वाइफ के साथ एंड फ्यूडेटरीज वाचिंग अ डांस सीन, और अपने सामंतों के साथ, अपने जो जूनियर थे उनके साथ, और एक डांस को देख रहा है। टुवार्ड द कॉर्नर ऑफ द पैनल आर फिगर्स ऑफ इंद्र एंड इज रिट्यून। Aesthetically speaking, the painting represent an extension of tradition of mural painting from Ajanta and Badami in South India। तो कह रहा है कि पेंटिंग का स्टाइल देखने से पता चलता है ये पेंटिंग जो अजंता और जो बादामी है, मतलब अजंता का जो मुराल पेंटिंग है उसी का एक्सटेंशन है साउथ इंडिया में, ऐसा देखने को लगता है। द सिनुअसली ड्रॉ लाइन्स एंड फ्लूइड फॉर्म्स ऑफ कॉम्पैक्ट कंपोजिशन exemplify the proficient maturity of the artist and achieve in the 6th century CE। तो कहा जा रहा है कि जो लाइन ड्रॉ करने का जो तरीका है वहाँ पे, जो मतलब कि जिस मैच्योरिटी के साथ पेंटिंग किया गया, इससे पता चलता है कि उस समय जो पेंटिंग था काफ़ी मैच्योर हो चुका था। द ग्रेसफुली ड्रॉन फेसेज ऑफ द किंग एंड द क्वीन रिमाइंड अस द स्टाइल ऑफ मॉडलिंग इन द अजंता। तो क्या कह रहा है कि जो किंग और क्वीन का जो फेस ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, है ना, हम लोग अजंता के बारे में दिखाता है, मतलब रिमाइंड कराता है। देयर आई सॉकेट्स आर, उनका जो आँख का सॉकेट है लार्ज है, आइज आर हाफ क्लोज, आधा क्लोज है, लिप्स आर प्रोट्रूडिंग। इट इज नॉट वर्दी टू ऑब्जर्व दैट द काउंटर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फेस क्रिएट प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेस इटसेल्फ। तो कहा जा रहा है कि ये भी यहाँ पे नोट करना चाहिए कि जो फेस का डिफरेंट पार्ट है ना, उनको डिफरेंट लाइन से इस तरीके से जैसे जैसे फेस पे जहाँ भी लाइनिंग है उसको क्लियरली दिखाया गया है। ठीक है, तो 10 विथ सिंपल लाइन ट्रीटमेंट आर्टिस्ट कुड क्रिएट वॉल्यूम। तो इस तरीके से फेस का जो वॉल्यूम है क्लियरली दिखाई देता है। मुराल्स अंडर द पल्लव पांडे एंड चोल। तो पल्लव पांडे और चोल किंग के तहत मुराल्स पेंटिंग किस तरीके था उसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग एक्सटेंडेड फर्दर डाउन इन द तमिलनाडु इन द प्रीसीडिंग सेंचुरी विद द रीजन वेरिएशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पल्लव पांडे एंड चोल डायनेस्टी। तो कहा जाए जो ट्रेडिशन है पेंटिंग एक्सटेंड किया साउथ डाउन, मतलब कि फर्दर नीचे, यानी कि सेंट्रल साउथ इंडिया में भी, ठीक है, तमिलनाडु में भी इन द प्रीसीडिंग सेंचुरी, आगे आने वाले सेंचुरी में, ठीक है, जिसमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। रीजनल वेरिएशन कहने का मतलब कि वहाँ का लोकल ट्रेडिशन भी उसमें शामिल हो जाता है, जैसे पांडे, पल्लव, चोल। द पल्लव किंग वो सक्सीडेड द चालुक्य किंग इन द साउथ इंडिया। जो पल्लव किंग जो थे चालुक्य को सक्सीड किए थे, चालुक्य के बाद पल्लव आए थे।
वेर ऑल्सो पैटर्न ऑफ आर्ट, ये भी आर्ट के बड़े बड़े पैटर्न थे, मतलब कि आर्ट को संरक्षण प्राप्त करते थे। महेंद्र बर्मन हु रूल्ड इन द 77th सेंचुरी वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ बिल्डिंग टेम्पल एंड पन्नामलाई। तो क्या जो महेंद्र बर्मन था जो 7th सेंचुरी में रूल करता था, बहुत सारे टेम्पल बनवाया गया था कांचीपुरम में, उसके मंडगापट्टू में, पन्नामलाई में। द इंस्क्रिप्शन एट मंडगापट्टू मेंशन महेंद्र बर्मन वन विद द न्यूमरस टाइटल सच एज विचित्र चित्त। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि महेंद्र बर्मन वन को डिफरेंट इंस्क्रिप्शन मिला कहाँ से, मंडगापट्टू से। वहाँ पे महेंद्र बर्मन वन को विचित्र चित्र के नाम से मेंशन किया गया है। विचित्र चित्र यानी कि क्यूरियस माइंडेड, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को इच्छुक मतलब जानने वाले के रूप में। नेक्स्ट है चित्रक करपल्ली यानी कि टाइगर एमोंग आर्टिस्ट। तो महेंद्र बर्मन को टाइगर एमोंग आर्टिस्ट के नाम से जाना गया। फिर उसका चैत्यकारी यानी कि टेम्पल बिल्डर, मंदिर बनाने वाला। विश्व हिज इंटरेस्ट इन द आर्ट एक्टिविटी, इससे पता चलता है वो कितना ज़्यादा आर्ट एक्टिविटी में मतलब कि काम करता था। यहाँ पे जैसे सीतानोसाल अर्ली पांडे पीरियड इन 9th सेंचुरी, तो इस तरीके का पेंटिंग आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये दोनों पेंटिंग यहाँ पे है। द पेंटिंग इन दिस टेम्पल टू बी डन एट इनिशिएटिव थ्रू एनी फ्रेगमेंटेड रिमेन्स। तो कहा जा रहा है कि जो पेंटिंग इसमें किया गया है, जो भी किया गया है उसका बस फ्रेगमेंटेड अभी बचा हुआ है, तो कुछ टूटा फूटा हिस्सा ही बचा। पन्नामलाई फिगर ऑफ फीमेल डिविनिटी ड्रॉन ग्रेसफुली। पेंटिंग एट द कांचीपुरम टेम्पल वर पेट्रोनाइज्ड द पल्लव किंग राज सिम्हा। तो कहा जा रहा है कि जो कांचीपुरम को जो टेम्पल है वहाँ पे जो पल्लव किंग के द्वारा पेट्रोनाइज किया था पेंटिंग राज सिम्हा के द्वारा। ओनली ट्रेसेज ऑफ पेंटिंग रिमेन नाउ विच डिपिक्ट सोमस कांड। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ पेंटिंग अभी मिलते हैं, मतलब पेंटिंग का हल्का फुल्का हिस्सा मिलता है जो हम लोग को डिफरेंट चीज़ को डिपिक्ट करता है, जैसे एक सोमस कांड को डिपिक्ट करता है। फेसेज आर राउंड एंड लार्ज, जो फेस है बड़े राउंड है और लार्ज हैं। लाइन्स आर रिदमिक विथ इंक्रीज ऑर्नामेंटेशन, लाइन जो है रिदमिक है, ठीक है। When compared with the painting of earlier period, depiction of torso still remain like the earlier sculpture tradition but is elongated। जो torso का डिपिक्शन है पहले की तरह ही था, लेकिन थोड़ा सा लंबा उसको किया गया, elongated किया गया। When the पांड्या came to power, जब पांडे का मतलब कि पांडे जो पावर में आए, दे टू पेट्रोनाइज आर्ट, वो भी आर्ट को पेट्रोनाइज किए। तिरुमलाईपुरम केव्स एंड जैन केव्स एट सीतानोसाल, जो ऊपर हम लोग पेंटिंग देखे थे, तो तिरुमलाई केव्स एंड जैन केव्स एट सीतानोसाल सम ऑफ द सर्वाइविंग एग्जाम्पल। अ फ्यू फ्रेगमेंटेड लेयर ऑफ पेंटिंग कैन बी सीन इन तिरुमलाईपुरम। तो तिरुमलाईपुरम में भी कुछ लेयर ऑफ पेंटिंग देखने को मिलता है टूटा फूटा। इन सीतानोसाल द पेंटिंग आर विजिबल ऑन द सेलिंग ऑफ श्राइन्स एंड इन वरांदा एंड ऑन द ब्रैकेट। तो कहा जाता है कि सीतानोसाल में पेंटिंग कहाँ मिलते हैं, तो सेलिंग्स पे मिलते हैं, यानी छत पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऑन द पिलर्स ऑफ बरांदा आर सीइंग डांसिंग फिगर ऑफ सेलेस्टियल नाइम्स। तो कहा जा रहा है कि पिलर बरांदा के पिलर में डांसिंग सेलेस्टियल नाइम्स का पिक्चर बनाया गया है। द काउंटर ऑफ फिगर्स आर फैमिली ड्रॉन एंड पेंटेड इन वर्मिलियन रेड ऑन अ लाइटर बैकग्राउंड। तो कहा जा रहा है कि जो बैकग्राउंड था वो लाइटर था, मतलब कि ज़्यादा डार्क कलर का नहीं था। द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड इन येलो, तो बॉडी को रेंडर किया जाता है येलो में। सप्पल लिम्स एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ डांसर रिदम इन देयर स्विंग मूवमेंट ऑल स्पीक द आर्टिस्ट स्किल। तो कहा जा रहा है कि डांसिंग मूवमेंट में जो पेंटिंग बनाया गया है उसमें जिस तरीके से फेस को दिखाया गया है, डांसर्स के फेस को दिखाया गया, मूवमेंट को दिखाया गया है, तो उसमें काफ़ी मैच्योर आर्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक देवी का मूर्ति है 7th सेंचुरी का, पन्नामलाई का है, इस तरह का है ना। देयर आइज आर स्लाइटली इलोंगेटेड, उस समय का आँख जो था थोड़ा सा इलोंगेटेड दिखाया जाता था। एंड द टाइम प्रोट्यूड ऑफ द फेस, द फीचर इज ऑब्जर्व इन मैनी सब्सिक्वेंट पेंटिंग इन डेक्कन एंड साउथ। तो डेक्कन और साउथ के कई पेंटिंग में आपको इसी तरीके का फीचर मिलता है कि आँख को थोड़ा लंबा दिखाया गया। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स एंड इमेल्सिंग देम विद कार्विंग एंड पेंटिंग कंटिन्यू ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोल किंग हु रूल्ड ओवर द रीजन फ्रॉम 9th एंड 13th सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि टेम्पल बनाने का जो प्रथा चल गया था, ट्रेडिशन चल गया था, परंपरा, ठीक है, उस पर कार्विंग बनवाना, पेंटिंग बनवाना, एक कंटिन्यू रहा चोल किंग तक, जो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी में रूल किया। बट इट वाज इन द 11th सेंचुरी, लेकिन 11th सेंचुरी में व्हेन द चोल रीचेज देयर जेनिथ ऑफ पावर, जब चोल अपने पावर के पीक पे थे, हाई पे थे, देयर मास्टरपीस ऑफ चोल आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिगेन टू अपीयर। द टेम्पल एट बृहदेश्वर एट तंजौर, तंजौर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है, गंगाई कोंड चोलपुरम एंड दारासुरम इन तमिलनाडु वेर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोल, राज चोल, ईशन राजेंद्र चोल एंड राजा चोल टू रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, तो यहाँ बनाया किसके द्वारा, कौन कौन सा मंदिर बनाया गया बताया गया कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है बनाया गया था राज के द्वारा। गंगाई कोंड चोलपुरम का जो मंदिर है वो बनाया गया था उसके बेटे राजेंद्र चोल के द्वारा, है ना। दारासुरम जो मंदिर है राजा चोल सेकंड के द्वारा बनाया गया। थ्रू चोल पेंटिंग आर सीन इन नारता मलाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज इन बृहदेश्वर टेम्पल। तो कहा जा रहा है कि चोल पेंटिंग जो है नारता मलाई में भी मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग मिलता है बृहदेश्वर टेम्पल में मिलता है। द पेंटिंग वेर एग्जीक्यूटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द नैरो पासेस सराउंडिंग द श्राइन। तो कहा जो श्राइन के चारों तरफ जो मंदिर है उसके चारों तरफ छोटा छोटा पास बना करके दीवार बनाया गया था, उसी दीवार पे पेंटिंग बनाया गया था। द लेयर ऑफ द पेंटिंग और फाउंड व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, जब डिस्कवर किया गया उसको तो कई लेयर में पेंटिंग मिला था। द अपर लेयर वाज पेंटेड ड्यूरिंग द नायक पीरियड। तो कहा जाए अपर लेयर जो पेंटिंग और नायक पीरियड में पेंट किया गया था इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। थैंक्स फॉर द क्लीनिंग ऑफ सरफेस पेंटिंग, एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द चोल पीरियड वर अनवेल्ड। द पेंटिंग ऑफ सो नरेशन एंड रेस्पेक्ट रिलेटेड टू लॉर्ड शिव, शिव इन कैलाश, शिव एट
तिरुपांतक, सीवेट, नटराज, पोर्ट्रेट ऑफ पैटर्न, राजराजन, मेंटर, कुरवर, डांस फिगर etc। तो यहाँ पे पेंटिंग में भगवान शिव से रिलेटेड मेनली यहाँ पे थीम रहता था। आगे पढ़ते हैं तो विजयनगर मुराल्स के बारे में पढ़ना है। विजयनगर स्टाइल में किस तरह का पेंटिंग होता था। पेंटिंग एंड बृहदेश्वर टेम्पल एग्जिलिफाई द स्ट्राइटिक मेजोरिटी ऑफ आर्टिस्ट। तो कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल में जो पेंटिंग है आर्टिस्ट का मेच्योरिटी को शो करता है। साइनस एंड प्री डिटरमाइंड फ्लो ऑफ लाइन सप्लाई मॉडलिंग ऑफ फिगर्स, elongation of physiognomic features of human figure, all these represent the perfection of Chola artist and achieved during the period of one hand and the phase of transition on the other। तो कहा जा रहा है कि उस समय तो आर्टिस्ट काफ़ी मतलब कि हाई प्रोफाइल थे ही, मतलब कि ज़्यादा स्किल्ड थे ही, लेकिन उसमें ट्रांजिशन फेज भी चल रहा था एक तरफ। ट्रांजिशन फेज किस तरीके का, विद द डिक्लाइन ऑफ पावर ऑफ द चोल डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी द विजयनगर डायनेस्टी कैप्चर्ड एंड ब्राउट अंडर इट कंट्रोल द रेन ऑफ हम्पी टू ट्रिची विथ हम्पी सर्विंग एज इज कैपिटल। तो कहा जा रहा है कि चोल डायनेस्टी के खत्म होने के साथ, उसके डिक्लाइन होने के साथ विजयनगर पावर में आया, विजयनगर डायनेस्टी पावर में आया 14 से 16 सेंचुरी के बीच में, और एक कैप्चर किया हम्पी को अपने कंट्रोल में लाया और हम्पी को अपना कैपिटल बनाया। हम्पी से लेकर त्रिची तक, त्रिची भी एक जगह का नाम है। मैनी पेंटिंग सर्वाइव नंबर ऑफ टेम्पल, कई पेंटिंग तो सर्वाइव करते हैं कई मंदिरों में। द पेंटिंग एंड तिरुपरकनुरम नियर त्रिची डन इन द 14th सेंचुरी प्रेजेंट द अर्ली फेज ऑफ विजयनगर स्टाइल। तो कहा जा रहा है कि जो तिरुपरकनुरम में जो पेंटिंग है त्रिची के पास, ठीक है, ये 14th सेंचुरी के पेंटिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है विजयनगर स्टाइल का। इन हम्पी द विरूपाक्ष टेम्पल एज पेंटिंग ऑन द सेलिंग ऑफ मंडप नरेटिंग इवेंट फ्रॉम डायनेस्टिक हिस्ट्री एंड एपिसोड ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो रामायण एंड महाभारत जो है, रामायण और महाभारत का जो इवेंट है उसको पेंट किया गया है विरूपाक्ष मंदिर के जो सीलिंग है और मंडप है उस पर। अमॉन्ग द इंपॉर्टेंट पेनल्स ऑफ द वंस भी सुनो विद्यारण्य द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ बुखारा हर्ष बीइंग कैरिड इन अ पैलेंक्विन इन प्रोसेशन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो जैसे यहाँ पे और भी कई यहाँ पे दिखाया गया, जैसे भगवान विष्णु के एक अवतार को भी दिखाया गया यहाँ पे। द फेसेज ऑफ फिगर सोन इन प्रोफाइल विथ लार्ज फ्रंटल आई, जो फेस होते थे यहाँ में उसमें आँख बड़ा दिखाया जाता था। द फिगर्स ऑफ नैरो वेस्ट, जो वेस्ट होता था, कमर होता था, वो थोड़ा सा नैरो दिखाया जाता था। इन लेपाक्षी नियर हिंदूपुर इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश देयर आर ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द शिव टेम्पल। तो लेपाक्षी जो कि हिंदूपुर के पास है, जो आंध्र प्रदेश में अभी है, वहाँ पे काफ़ी विजयनगर एग्जाम्पल, मतलब विजयनगर पेंटिंग का ग्लोरियस एग्जाम्पल वहाँ पे देखने को मिलता है शिव मंदिर में। इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन विजयनगर पेंटल्स इवॉल्व द विक्टोरियल लैंग्वेज वेयर इन द फेसेज आर शोन इन प्रोफाइल एंड फिगर्स ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनली। लाइन्स बिकम स्टील बट फ्लूइड कंपोजिशन अपीयर इन रेक्टिनियन कंपार्टमेंट। तो कह रहा है कि लाइन अभी भी क्लियरली बनाया जाता था। दिस स्टाइलिस्टिक कन्वेंशंस ऑफ द प्रीसीडिंग सेंचुरी वेयर अडॉप्टेड बाय आर्टिस्ट इन वेरियस सेंचुरी इन साउथ इंडिया कैन बी सीन द पेंटिंग ऑफ नायक पीरियड। तो नायक पीरियड एक पेंटिंग के पीरियड को बोलते हैं। पेंटिंग ऑफ नायक डायनेस्टी इन द 17th एंड 18th सेंचुरी आर सीन इन तिरुपुरानकपुरम। तो तिरुपुरानकापुरम में मिलता है आपको नायक डायनेस्टी का पेंटिंग मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया विदर्भ टेम्पल में लेपाक्षी के पास, जो लेपाक्षी जो हिंदूपुर के पास था आंध्र प्रदेश में, वहाँ के एक टेम्पल में दिखाया गया, वहाँ एक वीरभद्र टेम्पल है, सॉरी विदर्भ नहीं, वीरभद्र टेम्पल है। वहाँ पे दिखाया है कुछ लेडीज पार्वती विवाह, मतलब पार्वती का जो विवाह हो रहा है शंकर के साथ है ना, उसको अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे दिखाया गया पेंटिंग में। तो जो भी पेंटिंग साउथ इंडिया में दिखा था आपको भगवान शिव से रिलेटेड मिलेगा। नेक्स्ट है श्रीरंगम एंड तिरुवरुण तमिलनाडु इन तिरुकापुरम पेंटिंग आर फाउंड टू डिफरेंट पीरियड। जो तिरुकापुरम है वहाँ का पेंटिंग दो पीरियड का पाया जाता है, वन ऑफ द 14th एंड द 17th सेंचुरी। अर्ली पेंटिंग डिपिक्ट सीन फ्रॉम द वर्धमान महावीर, जो पुराना पेंटिंग है महावीर को शो करता है। द नायक पेंटिंग डिपिक्ट द एपिसोड फ्रॉम महाभारत एंड द रामायण एंड ऑल्सो सीन फ्रॉम कृष्ण लीला। तो जो नायक पेंटिंग है दोनों से अधिकांशतः महाभारत और रामायण का पेंटिंग बनाया जाता है और कृष्ण लीला का। इन तिरुवरूर देयर इज अ पैनल नरेटिंग द स्टोरी ऑफ मुचुकुंडा। तिरुवरूर में जो है एक मुचुकुंडा का स्टोरी को शो कर रहा है। इन चिदम्बरम देयर द पैनल्स ऑफ पेंटिंग नरेटिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू शिव एंड विष्णु, शिव एट भिक्षाटन मूर्ति, विष्णु एट मोहिनी। तो इस तरीके का पेंटिंग बनाया गया चिदम्बरम में। चिदम्बरम एक जगह का भी नाम है चिदम्बरम। इन द श्री कृष्ण टेम्पल एट चेंगम इन आर्कोट डिस्ट्रिक्ट। तो आर्कोट डिस्ट्रिक्ट जो चेन्नई मतलब चेंगम, वहाँ का जो चेंगम है वहाँ में कृष्ण टेम्पल है। वहाँ पे देयर आर 60 पैनल नरेटिंग द स्टोरी ऑफ रामायण विच रिप्रेजेंट लेट फेज ऑफ नायक पेंटिंग, ठीक है। द एग्जाम्पल साइटेड अबव सजेस्ट नायक पेंटिंग और मोर और लेस एन एक्सटेंशन ऑफ विजयनगर स्टाइल। तो ऊपर के एग्जाम्पल से पता चलता है कि जो नायक पेंटिंग थे वो मिला जुला के विजयनगर स्टाइल के पेंटिंग जैसे ही थे, बिन माइनर रिलीजियस मॉडिफिकेशन, जिसमें रिलीजियस मॉडिफिकेशन कुछ ज़्यादा था। द फिगर्स मोस्टली इन प्रोफाइल और सेट अगेंस्ट अ फ्लैट बैकग्राउंड। मेल फिगर्स आर सोन स्लिम वेस्टेड बट द लेस हैवी एब्डोमेन एज कम्पेयर टू दोज इन विजयनगर। तो कह रहे थे मेल फिगर वहाँ पे बनाए जाते थे वो थोड़े स्लिम और स्लिम वेस्टेड बनाए जाते थे, मतलब उनका वेस्ट जो था नैरो होता था, मतलब कि वेस्ट मतलब नैरो वेस्ट की बनाए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। और एब्डोमेन उनका छोटा हैवी एब्डोमेन विथ लेस हैवी एब्डोमेन, मतलब कि कम भारी एब्डोमेन होता था विजयनगर वाले एम्पायर के मूर्ति की अपेक्षा। द आर्टिस्ट एज इन द प्रीवियस सेंचुरीज आर फॉलोइंग ट्रेडिशन हैज ट्राई टू इन्फ्यूज मूवमेंट एंड मेक द स्पेस डायनेमिक। द पेंटिंग ऑफ नटराज एट तिरुवंजुली इज गुड एग्जाम्पल। तो नटराज का जो पेंटिंग है तिरुवंजुली में वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका।
आगे पढ़ते केरल मुराल के बारे में। तो केरल पेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16th to 18th सेंचुरी इवॉल्व द पिक्टोरियल लैंग्वेज एंड टेक्निक ऑफ देयर ओन डिस्क्रिमिनेटली अडॉप्टिंग सर्टेन स्टाइल। तो कहा जा रहा है कि नायक और विजयनगर स्टाइल से कुछ लेकर के कुछ स्टाइल लेकर के केरल में अपना एक पेंटिंग स्टाइल डेवलप किया गया। द पेंटर इवॉल्व द लैंग्वेज टेकिंग कुछ फ्रॉम कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन लाइक कथकली एंड कलम इजुथु। तो कहा जा रहा है कि पेंटर जो थे एक लैंग्वेज इवॉल्व किए, है ना, वहाँ का जो कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन था, कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन के अंदर तो उस समय जो ट्रेडिशन था उससे मिलता जुलता है कुछ ट्रेडिशन अपने आप मतलब कि पेंटिंग का डिस्क्राइब की यहाँ पे, जैसे कथकली से कुछ डिपिक्ट, कलम इजुथु से डिपिक्ट करके, जैसे वेणुगोपाल श्री रामा टेम्पल त्रिप्रयार। तो यहाँ पे मूर्ति दिखाया गया है वेणुगोपाल का राम टेम्पल में, है ना। आगे पढ़ते हैं इसमें, तो कहाँ गया, यूजिंग वाइब्रेंट ल्यूमिनस कलर रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन फिगर 3 डायमेंशनली। तो क्या कह रहे हैं कि केरला में जो कलर यूज होता था काफ़ी ज़्यादा ल्यूमिनस होता है, काफ़ी चमकदार कलम रंग यूज किया जाता है, कलर 3 डायमेंशनली फिगर बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग आर सीन ऑन द वॉल्स ऑफ श्राइन एंड क्लस्टर वॉल्स ऑफ टेम्पल एंड सम इनसाइड पैलेसेज। कुछ मंदिर में कुछ महल में मिलता है। थीमेटिकली पेंटिंग फ्रॉम केरला स्टैंड अपार्ट का थीमेटिकली भी देखा जाए मतलब वहाँ का पेंटिंग का थीम भी बाकी जगह से डिफरेंट हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशन बेस्ड ऑन द एपिसोड फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी विच आर पॉपुलर इन केरला। तो अधिकांशतः जो मूर्ति मिलता है वहाँ पे जो पेंटिंग मिलता है वो हिंदू माइथोलॉजी गॉड का मिलता है, मतलब कि हिंदू गॉड का मिलता है वहाँ पे, माइथोलॉजिकल तो हम नहीं बोल सकते। द आर्टिस्ट सीम टू बी हैव डिराइव्ड सोर्स फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन एंड लोकल वर्जन ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो हाँ, रामायण और महाभारत का जो लोकल वर्जन था, वहाँ का जो ओरल वर्जन था, ठीक है, रामायण महाभारत वहाँ के जो कहानियों में सुनाया जाता था उसके हिसाब से यहाँ पे पेंटिंग किया जाता था। मैनी मोर 60 साइट हैव बीन फाउंड विथ मुराल पेंटिंग विच इंक्लूड 3 पैलेसेज, डच पैलेस इन कोची, कृष्णापुरम पैलेस इन कम्याकुलम एंड पद्मनाभपुरम पैलेस, है ना। अमंग द साइट विच वर द मैच्योर फेज ऑफ केरला मुराल पेंटिंग ट्रेडिशन आर पुंडरकापुरम कृष्णा टेम्पल, है ना। ये सब मंदिर कहाँ पे नाम दिया हुआ है, पान्या करवाओ थिरुकोठीधनम, है ना, त्रिप्रयार श्री राम टेम्पल, त्रिशूर वेताकुंथन टेम्पल। तो ये सब मंदिर का यहाँ पे नाम दिया गया जहाँ पे सब मिलते हैं पेंटिंग। इवन टुडे वी ऑब्जर्व दैट मुराल पेंटिंग ऑन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल ऑफ हाउसेज एंड विलेज और हवेली इन प्रिवेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आज भी बड़े बड़े जो हवेली है तो उसके दीवार के अंदर और बाहर की तरफ पेंटिंग मिलते हैं। दिस पेंटिंग आर यूजुअली मेड बाय वुमेन आइदर इन द टाइम ऑफ सेरेमनीज और फेस्टिवल और रूटीन और टू क्लीन डेकोरेट द वॉल। ये जो पेंटिंग था जिसके बारे में लोग अभी पढ़ रहे थे वो मेनली वुमेन की तरफ बनाई जाती थी, जब घर का साफ सफाई होता था तब, या फिर फेस्टिवल में, या फिर कोई फंक्शन में। सम ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मुराल पेंटिंग और पिथोड़ो इन राजस्थान। तो कुछ और मुराल पेंटिंग के बारे में दिया है, जैसे राजस्थान के मुराल पेंटिंग मतलब दीवार पे पेंटिंग, उसको पिथोड़ो बोलते हैं राजस्थान में, है ना। मिथिला पेंटिंग इन नॉर्दर्न बिहार मिथिला रीजन, वर्ली पेंटिंग इन महाराष्ट्र, सिंपली पेंटिंग ऑन द वॉल्स बट इन विलेज ऑफ उड़ीसा और बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।